तो हेलो गाइस, वेलकम टू फ्यूचर आइटिंस। मैं वैभव और आज हम फिजिक्स के बारे में बात करने वाले। मतलब हर एक चैप्टर डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि पढ़ना कैसे है, क्या क्या बुक रेफर कर सकते हो आप। और आखिर में सब कुछ पढ़ने के बाद भी कुछ बच्चे गलतियाँ करते, तो उनके लिए भी कुछ टिप्स, वो सब कुछ हम लास्ट में बताएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, पहला चैप्टर आता है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ये मतलब हमें आसान टॉपिक्स में गिना जाता है। एडिशन, सब सिग्निफिकेंट रूल्स, ये सब कुछ मतलब एनसीईआरटी आप कर लोगे तो मुझे नहीं लगता आपका कोई जेईई में इसमें क्वेश्चन छूट जाएगा। तो उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंट्स एंड एरर्स। ये टॉपिक मतलब कौन से भी स्टैंडर्ड बुक में मौजूद नहीं होता है ज़्यादा करके, मतलब ये इसमें प्रेजेंट होता है स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, ऐसी चीज़ें। तो इसके लिए आप अगर कोचिंग का कोई भी मटेरियल प्रीफर कर सकते हो। अगर आप कोचिंग नहीं चाहते तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसे मतलब पढ़ना पड़ेगा। इसके जेईई एडवांस में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपको मुझसे पढ़ना हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं भी इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो उसके बाद आते हैं हम काइनेमेटिक्स पे। काइनेमेटिक्स एंड एनएलएम। ये पहली बात तो बेसिक मतलब बेसिक मैकेनिक्स होता है। ये आपको आना ही पड़ता है, नहीं तो आगे का मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको मैकेनिक्स पढ़ने में। ये आप कंसेप्चुअली अच्छा स्ट्रांग रखिए, काइनेमेटिक्स एंड एनएलएम। तो पहली बात तो काइनेमेटिक्स में ग्राफ के रिलेटिव मोशन, इनके क्वेश्चन अच्छे खासे हर साल आते हैं। वो आपका अच्छा ग्रिप होना चाहिए उस पर, उन क्वेश्चन। एनएलएम पे आपका एफबीडी और ये सब कुछ आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। और वर्क एनर्जी और पावर, ये कुछ नहीं, आसान टॉपिक्स में गिना जाता है, कुछ नहीं। और ये सब तीनों आप सिर्फ एच.सी. वर्मा भी कर लोगे। एच.सी. वर्मा एनसीईआरटी कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता एनसीईआरटी की ज़रूरत है। सिर्फ एच.सी. वर्मा भी कर लोगे तो जेईई मेंस में आपके हो जाएगा फुल स्कोर इन टॉपिक्स। तो उसके बाद आप आते हैं रोटेशनल मोशन में। ये टॉपिक थोड़ा डिफ़िकल्ट माना जाता है क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है और बच्चे घबरा जाते हैं इसके ऐसे क्वेश्चन देख के। तो इसके लिए हम सिर्फ एच.सी. वर्मा पे डिपेंड नहीं रह सकते। इसके लिए डी.सी. पांडे आप कर सकते हो, सेंगेज भी आप कर सकते हो। और फिर आता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, हाँ मतलब आसान टॉपिक माना जाता है, लेकिन कभी कभी जेईई मेंस में उसके डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बन जाते हैं एडवांस लेवल के, वो ऐसे। तो आप एच.सी. वर्मा पे ही सिर्फ डिपेंड मत रहिए। एच.सी. वर्मा तो करिए ही करिए, उसके साथ डी.सी. पांडे भी आप कर सकते हो, और चाहे तो सेंगेज भी कर लेना। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, हीट एंड थर्मो एंड ऑक्सीलेशन एंड वेव्स, इसके लिए भी मतलब आप सिर्फ एच.सी. वर्मा कर सकते हो। अच्छे टॉपिक से मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं। वेव्स में कम आते हैं क्वेश्चन, वेव्स एंड ऑक्सीलेशंस में। हीट एंड थर्मो तो छोड़िएगा ही मत, ये इसमें हर साल अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन जेईई में इसमें आते ही आते हैं, ये तो छोड़ना ही नहीं है हमें। और अगर आप एच.सी. वर्मा भी कर लोगे तो हलवे हलवे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हो जाएगा आपसे ये। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ये मतलब यंग्स मॉड्यूलस, वो तो उसके मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं, उसका फॉर्मूला वो सब कुछ ध्यान में रखिएगा, और उससे सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे जेईई में। तो आप बात करते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स की। उसमें सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये तो आपको करना ही करना है, ये अच्छे 2-3 तो क्वेश्चन आते ही आते हैं इसके टॉपिक से। तो इसमें आप चाहे तो डी.सी. पांडे कर सकते हो या फिर सेंगेज कर सकते हो। सिर्फ एच.सी. वर्मा पे डिपेंड मत रहिए, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड टॉपिक माना जाता है, थोड़े क्वेश्चन अच्छे आ जाते हैं इसमें। तो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा करके क्वेश्चन आते हैं एमीटर पे, वोल्ट मीटर एंड पोटेंशियोमीटर, उसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके ही क्वेश्चन होते हैं जो ज़्यादा करके केवीएल एंड केसीएल इस पे ऊपर ही बेस्ड है। ये इसके ऊपर आपका अगर अच्छा ग्रिप होगा तो मुझे नहीं लगता आपको कोई क्वेश्चन छूट जाएगा। तो केसीएल और केवीएल ये अच्छी तरह से आपको आना चाहिए। और ये मतलब आप सिर्फ एच.सी. वर्मा भी कर लोगे तो हो जाएगा। करंट, इलेक्ट्रिसिटी इतना कुछ हार्ड टॉपिक नहीं है। आप आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। हाँ, इसमें क्या है मतलब क्वेश्चंस तो
आसानी आते हैं, लेकिन आता है टेरेस्ट्रियल क्लासिकल मैग्नेटिज्म। इसमें मतलब अर्थ मैग्नेटिज्म और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, फेरोमैग्नेटिज्म थी। इसका मतलब थ्योरी आपको एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा। ये थ्योरी मतलब पढ़ लीजिएगा। और एच सी वर्मा जो क्वेश्चंस होते हैं मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट्स के क्वेश्चंस, वो सिर्फ उसके लिए सिर्फ एच सी वर्मा पर, इतने से ये सब हो जाएगा मेरे हिसाब से। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस एंड एसी। इसमें ज़्यादा करके आपको एसी सर्किट्स में ध्यान देना है। ये चाहिए तो आपको एडवांस लेवल तक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके एडवांस प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं जेईई मेंस में। तो एडवांस प्रॉब्लम्स के लिए आप सेंगेज ले सकते हो, डीसी पांडे। सिर्फ एच सी वर्मा पे आप डिपेंड नहीं रह सकते, एसी सर्किट्स पे। और फिर उसके बाद आ जाता है उसके एसी सर्किट्स पे ज़्यादा करके हो जाता है। फिर इसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसके लिए हमें एनसीईआरटी की थ्योरी करनी होगी। एनसीईआरटी तो इसमें कुछ यूजेस आ जाते हैं, मतलब क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मतलब माइक्रोवेव्स, ऑप्टिकल फाइबर्स, उसके यूजेस पूछे जाते हैं। और वेवलेंथ्स, ये सब कुछ उनके ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। और 2-3 फार्मूले हैं, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो इससे ये एक चैप्टर तो हो जाएगा। फिर आते हैं ऑप्टिक्स पे। ऑप्टिक्स थोड़ा डिफ़िकल्ट माना जाता है, थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं जेईई मेंस में। तो आप सिर्फ एच सी वर्मा पे डिपेंड नहीं रह सकते, इसके लिए भी आप डीसीपी एंड सेंगेज ये कर सकते हो। फिर आता है मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स मतलब इतना हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, सिर्फ थ्योरी और कंसेप्ट आपका अच्छा हो तो वो भी, इसके भी जेईई मेंस में क्वेश्चन हो जाते। जेईई मेंस में इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते नहीं मॉडर्न फिजिक्स में, तो एच सी वर्मा इनफ है मेरे हिसाब से। और फिर बाद में एक लास्ट में आते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ये आप सिर्फ एनसीईआरटी भी कर लोगे, एनसीईआरटी की थ्योरी एंड टू एंड कीजिए, कम्युनिकेशन सिस्टम दोनों के लिए। इस साल हमने काफ़ी देखा है कि इसके अच्छे थियोरेटिकल क्वेश्चंस बने इस चैप्टर में से, इसलिए आप अच्छी तरह से थ्योरी पढ़िएगा। और चाहिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस से ये ज़्यादा करके 2019 एंड 20 में अच्छे क्वेश्चन आए कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये ज़रूर करिएगा। तो ये बात हो गई हर एक चैप्टर के डिटेल्ड एनालिसिस की। तो हम आप लास्ट में 3 टिप्स बताएंगे जो आपको फिजिक्स के प्रिपरेशन में बहुत मदद करेगी। तो पहली बात तो आती है कि हम बहुत से बच्चे लैक ऑफ रिवीजन कर लेते हैं, उनकी वजह से बहुत से भूल जाते हैं कंसेप्ट कि हम कैसे सॉल्व करना चाहिए था, अरे ये क्वेश्चन मैंने किया था लेकिन बाद में भूल गया कि कैसे सॉल्व करना है। ये तो बहुत से बच्चों के पास शायद होता है। तो उसके लिए हम करें क्या? तो मेरे हिसाब, अगर आपका फिजिक्स वीक है तो फिजिक्स डेली करना है, आपको डेली पढ़ना है। आपने सब सुना होगा कि मैथ्स पढ़ो हर रोज़, इनऑर्गेनिक पढ़ो, लेकिन समझो ना ये बात कि आपका फिजिक्स वीक है तो फिजिक्स डेली पढ़ो। जो आपका स्ट्रांग है वो बार बार करके आप और कितना स्ट्रांग करोगे। लेकिन फिजिक्स आपका वीक हो तो फिजिक्स हर रोज़ पढ़ो। तो ज़्यादा करके, और रिवाइज करने की बात हो तो रिवीजन तो देना ही देना है। अगला पढ़ना तो चैप्टर होता ही है, लेकिन पिछला भी हमने भूलना नहीं है। तो जब भी आप अगला कोई चैप्टर कर रहे हो तो पिछले चैप्टर्स के क्वेश्चंस लगाते जाइए, उसके अगले चैप्टर के थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स के साथ पिछले चैप्टर के भी लगाते जाइए। तो दूसरी बात, तो बच्चे क्या करते हैं, मिक्स कॉन्सेप्ट में गलतियाँ करते हैं। बहुत से फिजिक्स में ऐसे 2-3 चैप्टर मिला के एक क्वेश्चन आ जाता है, तो उसकी वजह से बच्चे ऐसे गड़बड़ कर देते हैं एग्ज़ाम। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फुल टेस्ट देने होंगे। तो उसके लिए आपको पहले तो सिलेबस ख़त्म होना चाहिए, और पार्ट टेस्ट भी आपको देना है तो 3-4 चैप्टर मिला के पार्ट टेस्ट दीजिएगा। ऐसा सिर्फ एक एक चैप्टर का एक चैप्टर वाइज प्रॉब्लम्स लगा लिए, उससे कुछ नहीं होगा आपका, अगर मिस कॉन्सेप्ट हिला हुआ है।
तो उसके लिए आपको ये सब कुछ तो करना पड़ेगा। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट टिप मेरे हिसाब से ये है PYQ नोट्स। पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस जो जो आए हैं उनके नोट्स ज़रूर बनाइएगा। मैंने खुद ऐसे मतलब क्वेश्चंस देखे हैं जो कि पिछले साल आए हुए कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड होते हैं। मोस्टली 50% फिजिक्स का पेपर तो पिछले साल का ही होता है, पिछले साल आए हुए क्वेश्चंस का। तो इनके नोट्स ज़रूर बनाइए। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन मतलब बहुत अच्छे लगे हो कि ये कैसे सॉल्व किया है, ये ज़रूर बाद में ऐसे अलग से नोट करिएगा। ऐसे क्वेश्चंस जो क्वेश्चन आपसे पहली बार में नहीं हुए हैं, अलग से क्वेश्चंस नोट करिएगा। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। PYQ शॉर्ट नोट से आपको आराम से अच्छे 50-40 मार्क्स आराम से बढ़ जाएंगे, सिर्फ आप इतना ही करोगे तो भी। ठीक है, ये था अपना फिजिक्स का पूरा एनालिसिस। अगर आपको मैथ्स का कोई एनालिसिस ये चाहिए हो, चाहे अगले वीडियो में मैथ्स का एनालिसिस लेके आया हूँ, तो आपका जब भी वो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को मैथ्स का एनालिसिस के लिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक ज़रूर करिएगा।